खबर छत्तीसगढ़ से अध्यक्ष जी के सामने भड़क गए कार्यकर्ता। ठीक नहीं चल रहा है। पूरी खबर जानना चाहते हैं, चलिए खबर की बात कर लेते हैं। खबर क्या है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है भाई। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। आज धमतरी में कांग्रेस की बैठक में खूब बवाल हुआ है। दीपक बैज से पहले ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बैक टू बैक हार के बाद कांग्रेस हाईकमान नाराज है। ऐसे में कार्यकर्ताओं की नाराजगी बैज की परेशानी बढ़ा रही है। धमतरी में क्या बवाल हुआ है दिखा दीजिए, पहले दिखाइए क्या हुआ। अपन यहाँ पे आखिर में आप साथ बैठिए शांत बैठेंगे क्यों शांत बैठेंगे? 5 साल में कांग्रेस को 5 साल ही कौन से कार्यकर्ता का खून फर्क हुआ? 5 साल में कांग्रेस को 5 साल ही कौन से कार्यकर्ता का खून फर्क हुआ? किसी को नहीं पूछा हुआ सत्ता में 15। गुस्साए हुए हैं चाचा, गुस्साए हुए हैं, बहुत बम के हुए हैं। कह रहे हैं 5 साल कहां थे आप लोग। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज निकाय चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं। आज सुबह रायपुर में बैठक के बाद धमतरी में कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे। बैठक के बीच ही कार्यकर्ता गुस्सा गए, कहने लगे 5 साल में उनकी पूछ परख की थी जो आए हैं आज ज्ञान देने। 15 साल विपक्ष में रहे तो लाठी डंडे भी खाए, लेकिन जब सरकार आई तो कोई पूछने वाला ही नहीं था। बड़े बड़े मलाई खा रहे थे और हम कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे थे। कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद दीपक बैज ने बैठक में माइक संभाली और कहा कि आप लोग शांत हो जाइए, चुप हो जाइए। तुरंत कार्यकर्ता ने पलटवार किया और कहा काय शांत हो जाए, काय शांत हो जाए, हम शांत नहीं बैठेंगे। दिखाइए जरा एक बार फिर वो वीडियो। अपन यहाँ पे आखिर में आप साथ बैठिए शांत बैठेंगे क्यों शांत बैठेंगे? 5 साल में कांग्रेस को 5 साल ही कौन से कार्यकर्ता का खून फर्क हुआ? किसी को नहीं पूछा हुआ सत्ता में 15 साल से हम लोग लाठी डंडा खाए। मैं आप लोग का बात अलग से सुनूंगा। अब इतना हंगामा हो गया तो मीडिया का तो सवाल पूछना बनता ही। बैठक के बाद जब दीपक बैज बाहर निकली तो मीडिया से बोले घर की बात, घर में बातें होती रहती। अरे घर की बात नहीं है, चौराहे की बात हो गई है। जगह जगह चौराहे में चर्चा होने लगी है, बवाल कटा जा रहा है। दीपक बैज जी, जनता इस तरह से कह रही है कांग्रेस में सब ठीक नहीं है। सुनाइए दीपक बैज क्या कह रहे हैं सफाई में। के बैठक में आपस में घर में बैठे, हो सके किसी का विचार से सहमत नहीं हो सकता है, लेकिन इसको हंगामा या इसको इस तरह के नहीं कहा जा सकता। मैंने कहा है अगर कोई बात है मैं अलग से चर्चा करूंगा उनसे। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी रहती है कार्यकर्ताओं की। हम पार्टी प्रमुख हैं, घर के अंदर की बात है, हम सुनेंगे सबकी बात। अध्यक्ष जी, घर की बात घर में ही हो रही होती तो हम काहे सवाल पूछते। घर की बात नहीं रह गई है, मैं कह रहा हूं चौराहे चौराहे पहुंच गई है। अब आपके घर की बात बाहर आ गई है, तभी तो हम भी सवाल पूछ रहे हैं। चलिए अब आपको बता देते हैं हंगामे के पीछे की वजह क्या है। धमतरी में अध्यक्ष जी के सामने कार्यकर्ता क्यों आग बबूला हो गए। दरअसल विधानसभा और लोकसभा चुनाव में धमतरी में करारी हार मिली है। 5 साल की सरकार में कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं हुई, पार्टी में मनमानी काम किए जा रहे थे, कोई सुनवाई भी नहीं होती थी। कार्यकर्ता कभी मंच से कह देते हैं, कभी कैमरे के पीछे कहते हैं, कभी अलग से बताते हैं। यही वजह रही कि चुनाव में धमतरी शहर के 40 वार्ड में हार का सामना करना पड़ा। क्या कह रहे हैं कार्यकर्ता, इन्हें भी सुनना ज्यादा जरूरी है जो गुस्सा रहे थे। बताइए भाई। अब उसमें किसी ने कुछ मुद्दा उठाया था पार्टी फंड के बारे में, उसी मुद्दे पे मैंने अपने विचार अध्यक्ष जी को सामने रखे और उन्होंने अपने परिवार के बीच में अलग से बैठेंगे, चर्चा करेंगे। उन्हीं पे मैं रुका हूँ। 5 साल में जो कार्यकर्ताओं का खून फर्क नहीं हुआ और जो 40 वार्ड में हम हारे उसकी तकलीफ थी और उसी का हमारा विरोध था बस। चुनाव में हार के बाद ये पहली बार नहीं है कि कार्यकर्ता नाराज हों। इससे पहले भी जब कांग्रेस की फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी हार की समीक्षा करने छत्तीसगढ़ पहुंची थी, उस दौरान भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का जमकर गुस्सा फूटा था। हमने दिखाया भी था कि कैसे कवासी लखमा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के सामने हार की वजह पार्टी में अंतर्कलह होने को बताया था। और देखिए फिर से एक अंतर्कलह का वीडियो सामने आ गया है। ये विरोधी पार्टी से क्या लड़ेंगे, आपस में ही लड़ रहे हैं, अपने अध्यक्ष के सामने ही गुस्सा जा रहे हैं। और अध्यक्ष जी आप भी ये सब संभालिए, ये विरोध आपको लोकसभा चुनाव के समय भी देखने को मिला होगा।
जब भूपेश बघेल राजनांदगांव में लोकसभा चुनाव का प्रचार करने पहुंचे थे, तब भी कांग्रेस के स्थानीय नेता सुरेंद्र दाऊ ने भरे मंच से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने कार्यकर्ताओं के पूछ परख नहीं होने की बात कही थी। ये भी सुना दीजिए जरा। मैं डंके के चौक पे यहाँ कितो अगर 500 कार्यकर्ता है, 500 कार्यकर्ता उठ के कह दे कि वो परिवार के 5 साल में एक ठन काम लाभ मन कोई करे हो बता दे, मैं मन से उतर के चल दूं। लगातार कांग्रेस में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव है। अब कांग्रेस को सोचना होगा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये गुस्सा चुनाव में कितना असर डाल सकता है। हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस थोड़ा चार्ज लग रही है। देश भर में राहुल गांधी जिस तरह से मुखर हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस को एकजुट कर लेंगे। लेकिन अगर प्रदेश में इस तरह से कांग्रेस का हाल रहा तो आने वाले समय में मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए संगठन और कांग्रेस के लोग कार्यकर्ता यही चाहेंगे कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो।